हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा उपासना प्रमुखता से होती है। शक्ति या भगवती की पूजा अनेक अवसरों पर किए जाते हैं। नवरात्रि का अवसर विशिष्ट है। नवरात्रि या नवरात्रि इसमें 9 दिनों तक भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। पूरे वर्षों में 4 नवरात्रि होते हैं। चैत्र में, आषाढ़ में, आश्विन में और पौष महीने में। इसमें चैत्र और आश्विन महीने में आने वाले नवरात्रि को प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी पौष और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। आश्विन के महीने में होने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू होगी। यह हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और 9 दिन अर्थात 4 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। 4 अक्टूबर 2022 को महानवमी होगा और 5 अक्टूबर को दशहरा है। नवरात्रि के मनाने के पीछे अनेक कथाएं हैं और पौराणिक मान्यता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नामक दैत्य से पूरा संसार भयभीत था। उसने देवताओं से अनेक वर्षों तक युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। उनको पराजित करने के बाद महिषासुर स्वयं स्वर्ग का अधिपति हो गया। देवतागण उसके आतंक से त्रस्त हो गए थे। उसने देवताओं से सारे अधिकार छीन लिए थे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप उसे कोई भी देवता मार नहीं सकते थे। उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। जब सारे देवता अपनी व्यथा लेकर त्रिदेवों के समीप पहुँचे तो उन सभी के तेज जब एकत्र हुए तो वहाँ भगवती देवी प्रकट हुई और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से निकालकर अपने त्रिशूल के समान एक त्रिशूल देवी को भेंट किया। विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, यम ने दंड दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने पाश दिया, अग्नि ने शक्ति भेंट की, सूर्य ने देवी के समस्त रोमों को अपनी किरणों का तेज भर दिया। वायु ने उन्हें धनुष्मान दिए और सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ अर्पण किया। सिंह सवार देवी के गर्जन से समस्त लोग कांप उठे, पर्वत थर्रा गए, धरती डोल गई। उनका युद्ध महिषासुर और उनकी सेना से 9 दिनों तक चला और 10वें दिन भगवती ने असुर राज का विनाश कर दिया और समस्त देवताओं का उद्धार किया। इसी उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाई जाती है। एक और कथा के अनुसार श्री राम ने देवी दुर्गा की पूजा उपासना 9 दिनों तक की थी और देवी के आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने लंकापति रावण को पराजित किया था। इस कारणवश भी नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने देवी दुर्गा की अर्चना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लिया था। नवरात्रि के अवसर पर हर दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। एक निम्नलिखित श्लोक हैं। देवी के अलग अलग रूपों को दर्शाने के लिए एक श्लोक भी है जो इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। इस श्लोक में देवी के
9 रूपों का बखान किया गया है और किस दिन किस रूप की पूजा होती है उसकी चर्चा है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी, चौथे दिन कुष्मांडा देवी, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा, छठे दिन कात्यायनी की पूजा, सप्तमें दिन या सातवें दिन काल रात्रि की पूजा और आठवें दिन महागौरी की और नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा। 9 दिनों की पूजा के बाद लोग हवन भी करते हैं और अपनी पूजा को समाप्त करते हैं। पहले दिन अथवा प्रतिपदा से यह पूजा शुरू हो जाती है। लोग घरों में प्रतिमा स्थापित करके या मंदिरों में या केवल कलश स्थापित करके भी भगवती की आराधना करते हैं। कलश स्थापित करने के लिए ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, पूर्वोत्तर दिशा अति उत्तम माना जाता है। इन 9 दिनों में उपासकों और अन्य श्रद्धालुओं को धर्मनिष्ठ होकर सात्विक आहार, विचार और व्यवहार का पालन करना चाहिए। हमें देवी दुर्गा से प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपने शत्रुओं पर, खासकर अपने अंदर की कुरीतियों पर विजय प्राप्त कर सकें। इन 9 दिनों में कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोज भी होता है। इसके अलावा सप्तशती का पाठ अनिवार्य रूप से हर घर में होता ही है और अगर कुछ ना हो सके तो शुद्ध हृदय से भी भगवती की आराधना प्रार्थना करने का भी अलग महत्व है। भगवती के 9 रूपों की चर्चा विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियो में करेंगे। चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।